नमस्कार। गोवा के ऊपर डेली मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल से भी ज़्यादा रहा है फर्स्ट मार्च से ही। और अगर आप आईएमडी गोवा के फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि ऑन फर्स्ट मार्च फॉर द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट मार्च टू 4 मार्च 26 फरवरी को आईएमडी ने ये फोरकास्ट किया था कि मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से भी ज़्यादा रहने वाला है। और उसके बाद 5 मार्च को ये फोरकास्ट दिया था कि 8 to 10 के बीच में, 8 मार्च से 10 मार्च के बीच में और एक बार टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने की प्रोबेबिलिटी से। तो पिछले दिन यानी कि 7 मार्च को 17:13 यानी कि शाम को 5 बजे को तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिपोर्ट हुआ पणजी में वो था 37 डिग्री सेल्सियस। और मरमगांव में जो था वो 37.8 डिग्री सेल्सियस था। ये दोनों 4.6 और 6 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ज़्यादा रहा। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे जनरली तो फर्स्ट मार्च से ही मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहा है। कंटिन्यूसली वो 36 या उसके ऊपर रहा है। और अगर पिछले सालों के डेटा को देखेंगे हम तो ये देख सकते हैं कि ऐसा पिछले 30 से 40 सालों में ओनली इन 2013 इट हैज़ हैपेंड। 2013 के मार्च में भी इसी तरह कंटिन्यूसली बैक टू बैक 37 डिग्री सेल्सियस के मैक्सिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हो रहे थे। अब इस साल भी 35, 36 और 37 इस रेंज में पहले फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैक्सिमम टेम्परेचर पणजी में रिपोर्ट हुआ। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर हम देखेंगे जो लोअर लेवल विंड्स है गोवा के ऊपर वो मोस्टली ईस्टर्ली विंड्स है और वो स्ट्रॉन्ग विंड्स भी है। ये ईस्टर्ली विंड्स जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोस्टल क्लाइमेट में सी ब्रीज जो रहता है, सी ब्रीज से ही यानी कि सागर के साइड से हर दिन दोपहर के आसपास में जो विंड शुरू होता है उससे ही कोस्टल साइड में टेम्परेचर मैनेज होता है। ये स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज के कारण ये सी ब्रीज वीक होता है, नहीं तो बहुत डिले होता है उसके स्टार्टिंग में और इसके कारण टेम्परेचर जो है शूट अप होता है कोस्टल साइड में, पर्टिकुलरली गोवा जैसे कोस्टल क्लाइमेट में। और उसके ही साथ जो स्काई कंडीशंस है वो बहुत ही क्लियर स्काई कंडीशंस है। और ये ईस्टर्ली विंड्स और सी ब्रीज के जो इंटरेक्शन के कारण मैक्सिमम टेम्परेचर जो बढ़ता है, तो ये सारे रीज़न के कारण यानी कि क्लियर स्काइज, स्ट्रॉन्ग ईस्टर्लीज और डिले इन सी ब्रीज सेटिंग टाइम, इसके सब के कारण मैक्सिमम टेम्परेचर ये जो पीरियड हमने ऑलरेडी फोरकास्ट किया है 8 और 10 के बीच में भी ज़्यादा रहने के चांसेस है। अभी ये जो कंटिन्यूस बैक टू बैक हायर टेम्परेचर ग्रेटर दैन 37 डिग्री सेल्सियस इज सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया फॉर हीट वेव ओवर गोवा। तो उसके कारण 8 मार्च और 9 मार्च दोनों दिन आईएमडी गोवा ने, मेट्रोलॉजिकल सेंटर गोवा ने नॉर्थ और साउथ गोवा के ऊपर आइसोलेटेड जगह पे हीट वेव का वार्निंग इशू किया है, क्योंकि टेम्परेचर ओवर दिस कोस्टल रीजन्स कुड बी हायर दैन 37 डिग्री सेल्सियस और वो अपने नॉर्मल वैल्यू से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, इवन अप टू 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं। इसलिए 8 और 9 मार्च को हीट वेव का वार्निंग आईएमडी ने गोवा के लिए इशू किया है, दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। और आने वाले दिनों में भी प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड, क्योंकि टेम्परेचर जो है हायर वैल्यूज़ में रहने वाला है अप टू 10 मार्च। 11 मार्च से देर विल बी अ फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर, ग्रेजुअल फॉल ऑन 11th and 12th by around 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। तो द हायर टेम्परेचर्स आर गोइंग टू रिमेन अप टू 10 मार्च। और उसके ही साथ देर आर सम प्रिकॉशंस दैट कॉमन पब्लिक शुड टेक सिंस द टेम्परेचर्स आर हायर। देर इज इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ दैट कि ये जो ह्यूमिडिटी वैल्यूज हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यूज नहीं तो मॉइस्चर वैल्यूज जो है लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में वो कम है। इसके कारण प्रोबेबली सफोकेशन लेवल थोड़ा सा, नहीं तो सल्ट्री फीलिंग जो होता है टेम्परेचर के कारण थोड़ा, फिर भी the necessary precautions have to be taken to avoid any continuous heat exposure। जैसे कि जो ओपन स्काई कंडीशन में काम करते हैं उनको रेगुलर ब्रेक्स लेना पड़ेगा, कंटिन्यूसली हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा देर धूप में रहते हैं तो या तो हेड को कवर करने का, नहीं तो धूप से रेगुलर इंटरवल लेने का, काम से रेगुलर इंटरवल लेने के सब प्लान करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी। और उसके अलावा जो स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो रेगुलरली इशू करते हैं जो गाइडलाइंस हायर टेम्परेचर में जो प्रिकॉशंस लेने हैं, नहीं तो हीट वेव में जो प्रिकॉशंस लेने उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। Once again, the heat wave is not a severe heat wave that has been forecasted. It is a heat wave condition, possibly uh, with the marginal heat wave conditions that we have issued in a yellow color warning. So still the precautions are to be taken, necessary precautions are to be taken,
It may not be it may not be that significant for general public, but again the weaker section of the public, such as infants, elderly people, they should be taking, or the ones with any chronic diseases should be taking necessary precautions.